दोस्तों ये है दुबई की सबसे नई अट्रैक्शन, शायद दुनिया की सबसे अनोखी बिल्डिंग जो सिर्फ कुछ ही हफ्तों पहले ही खुली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में करते हैं इस फ्यूचर ऑफ म्यूजियम का एक डिटेल टूर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक चीज है जो हवा में उड़ रही है, जो एक फ्यूचरिस्टिक एनिमल जैसी लग रही है। तो दोस्तों इस पूरे बिल्डिंग में 5 फ्लोर है और ये पूरा म्यूजियम 4 चैप्टर में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम OSS होप है, यानी कि ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन, जो कि 5th फ्लोर पर है। इस चैप्टर की थीम है स्पेस एक्सप्लोरेशन। इस थीम में ये इमेजिन किया गया है कि हम 2071 में टाइम ट्रैवल कर चुके हैं और 2071 में एक बहुत ही बड़ा स्पेस स्टेशन अर्थ के बाहरी ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है। बड़ा यानी कि ISS से भी बड़ा, जस्ट इमेजिन यार। और जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि इस स्पेस स्टेशन का नाम ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन रखा गया है। इस थीम में इन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। आप आसपास देखते हो तो आपको लगता है कि आप सही में 2071 में ही आ चुके हो और एक बहुत ही बड़े स्पेस स्टेशन में हो। और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। इस स्पेस स्टेशन के अंदर करंट ऑन गोइंग स्पेस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया गया है, जो अभी इस वक्त 2071 में चल रहे हैं, और बहुत ही गजब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो गाइस ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो हमारे मून से एनर्जी जनरेट करेगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे मून से एनर्जी जनरेट हो सकती है। सो इन्होंने ये बताया कि मून पर सोलर पैनल लगाए गए हैं इस साल में, यानी कि 2071 में, और जो भी सोलर पैनल से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसे वो एक लेजर बीम के थ्रू धरती पर भेज रहे हैं, और पूरी धरती की एनर्जी नीड इसी से ही कंप्लीट हो रही है। और यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया भी है, और तो और यहाँ पे उन सारे लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं जो एक्चुअली में स्पेस में मारे गए हैं, और हमारे भारत की महिला कल्पना चावला का भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने इसके अलावा इस चैप्टर को एक रियलिस्टिक फील देने के लिए उन लोगों के नाम भी लिखे हैं जो इमेजिनरी 2022 से लेकर 2071 तक मारे जाएंगे स्पेस में। और इससे हमें हूबहू ऐसा ही लगता है कि हम अभी 2071 में ही है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। और इस चैप्टर के एंड में हमें एक इंजेक्टर पॉट में बिठाया जाता है और हमें वापस धरती की तरफ गिरा दिया जाता है। और आप गिरते गिरते भी ये देख सकते हो कि हम अभी दुबई जा रहे हैं, और यहाँ पर से दुबई के पाम आइलैंड भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं, और अब हम धरती पर आ चुके हैं, और हम अब इस बिल्डिंग के एक फ्लोर नीचे आते हैं, यानी कि 2nd चैप्टर में। तो यहाँ पर इन्होंने इस चैप्टर में धरती की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बताया है। यहाँ पर इन्होंने एक जबरदस्त DNA लाइब्रेरी बना रखी है, जिसमें 2400 से ज्यादा एनिमल और प्लांट के स्पीशीज रखे हुए हैं। दोस्तों ये जो 2nd चैप्टर है, इसमें इन्होंने बेसिकली यही बताया है कि हम हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करें। इसके ऊपर इन्होंने ये चैप्टर बनाया है, और इधर हमें एक बायोसिंथ डिवाइस देते हैं, जिससे हम सारे स्पेसिमन को स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 2071 में इनमें से कौन से एनिमल या प्लांट के चांसेस है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे या फिर नहीं। और हम स्पेसिमन को स्कैन करते हैं और वो रेड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 2071 तक एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे। और वाइट हो तो इसका मतलब है कि इट्स स्टिल अलाइव इन 2071। और तो और यहाँ पे इन्होंने फ्यूचरिस्टिक एनिमल भी दिखाए हैं, जैसे कि एक प्लांट की बायो इंजीनियरिंग भी कर रखी है। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि ये सब 2071 तक पॉसिबल हो पाएगा। ये सारी इमेजिनेशन मुझे लगता है कि 2200 में जाके कंप्लीट होगी। आपको लगता है दोस्तों कि ये सब 2071 तक पॉसिबल हो पाएगा? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर। इस चैप्टर का मेन फोकस यही है कि टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट होना और अपने अंदर झांकना। यहाँ पर एक फीलिंग थेरेपी भी है, यानी कि आपके आसपास कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं और आपके हाथ पर हवा आती है। आप इसे एक तरह की मेडिटेशन भी कह सकते हो, और आपके हाथों पर फील भी कर सकते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपने हाथ के अंदर सबसे ज़्यादा सेंसर्स होते हैं, इसीलिए ये थेरेपी हाथ पर की जाती है। और यहाँ पर एक ग्रुप थेरेपी भी है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रहकर आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और आप एकदम रिलैक्स फील करने लगते हो। और एक मेडिटेशन रूम भी है यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में मेनली इन लोगों ने फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखा रखी है, जैसे कि ड्रोन्स, फ्यूचर गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा बहुत कुछ। यहाँ पर एक यूनिक साइकिल भी है, जिसका पहिया बीच में से नहीं घूमता है, यहाँ से घूमता है। इसी की मदद से पहिए को लॉक भी किया जा सकता है साइकिल को लॉक करते वक्त। और दोस्तों अब चलते हैं इस बिल्डिंग के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की ओर, जो इस बिल्डिंग का व्यू डेक है।
और तो और यहाँ का व्यू भी बहुत कमाल का। इस म्यूजियम का आखिरी सेक्शन बच्चों के लिए है, जो कि बच्चों को ही पसंद आएगा, हमें तो पसंद नहीं आएगा, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा नहीं करते हैं। हमने जर्नी ऊपर से शुरू की थी, जो स्पेस स्टेशन वाला चैप्टर था, और अब हम नीचे आ चुके हैं। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बिल्डिंग के बाहर जो अरेबिक में लिखा है वो क्या लिखा है, तो फ्रेंड्स वो भी यहाँ पर देख सकते हो आप। तो यहाँ पर इस जर्नी का अंत होता है। दोस्तों, आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस और जर्नी के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और थैंक यू फॉर वॉचिंग।